गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ई एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉन प्लान एडमिशन के बारे में आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। 6ठी से 9th क्लास तक जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो नॉन प्लान एडमिशन में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो पूरी प्रक्रिया और एज क्या होती है, मतलब 6ठी का बच्चा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 9वीं के बच्चे के लिए क्या एज होनी चाहिए, तो वो सारा क्राइटेरिया हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या इस सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट गाइडलाइंस फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 6th 9th एंड अंडर नॉन प्लान एडमिशन। तो अंडर नॉन प्लान एडमिशन, तो नॉन प्लान एडमिशन के अंदर आप किस तरीके से एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चे का, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए और जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है कि जो एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में। तो किस तरीके से कराएंगे, तो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल द पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन ऑफ their children in government school under Director of Education are informed that the academic session 2020-21 process of online registration has been introduced in view of the spread of novel coronavirus. Online application form for registration under non-plan admission to class 6 to 9th in government school of the Director of Education GNCT of Delhi are invited as per following schedule। और इस जो नीचे शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार आपको उन्हीं डेटेड के बीच में आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप डेट देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा 27/8/2020, जो यानी कि निकल चुका है थर्सडे, और उससे लेके 27/8 से लेके 8/9/2020 ट्यूसडे तक अभी आपके पास टाइम है। 8/9/2020 तक आप अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक अवेलेबल है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट वेबसाइट www.edudel.nic.in @government.school admission, यानी कि edudel.nic.in आप टाइप करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के अंदर आपको जाना है और वहाँ से आप फिल कर सकते हैं अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म। और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है ये, द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट। वो सिंपल फॉर्मेट में है। इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन से फिल कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ एनी पेरेंट्स रिक्वायर सपोर्ट इन फिलिंग इट दे कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियरेस्ट स्कूल। तो अगर आपको कोई भी मतलब उसमें जानकारी चाहिए कि किस तरीके से उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो नियरेस्ट स्कूल में आप जाकर पता कर सकते हैं। द डेस्क विल ऑल्सो असिस्ट द पेरेंट्स इन फिलिंग द सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो आपकी वो जो डेस्क है वो आपकी हेल्प करेगी कि किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाए। तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स विल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, वो यहाँ पर आपको किस किस डिटेल की आवश्यकता होगी, किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड इफ़ एनी, अगर है तो, नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है जी। अगर आपका लास्ट डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड अगर है तो वो भरनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है आधार नंबर, UID, ये दूसरा नंबर, आधार नंबर आपका चाहिए। UID नंबर हो, मतलब आपने अभी अपना आधार कार्ड जनरेट करवाया हो तो भी चलेगा।
इसके बाद में तीसरा है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद नेम ऑफ बैंक ब्रांच एंड IFSC कोड, यानी कि पासबुक की जो फ़ोटो कॉपी है वो भी आपको उसमें चाहिए होगी कि आपकी बैंक डिटेल जो भी हैं बच्चे की, उसमें बच्चे का नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए। आगे है फोर्थ पॉइंट ये डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी बच्चे का चाहिए उसमें। एप्लीकेंट्स विल हैव टू सेलेक्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू हिज हर रेजिडेंस। ड्रॉप बॉक्स विल शो नेम ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल फिलिंग इन द जुडिशन ऑफ said assembly constitution and nearby area. The applicant is required to select nearest government school as per his residence. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है, जो फॉर्म फिल करने वाला है, कि वो अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल को मतलब प्रेफर किया जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना गवर्नमेंट नियरेस्ट स्कूल फिल कर देंगे उसमें। हियर इट इज़ पेशेंट टू मेंशन that purpose of asking for nearest school is to access the location of the applicant residence so that school nearest to his her residence where the seats are available may be allotted. Therefore applicants are directed to select the nearby school very carefully. तो यहाँ पर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर स्कूल की लोकेशन आप देख लें कि आपके बच्चे के लिए कितनी नियरेस्ट है। तो कोशिश यही करें कि आपके बच्चे को नियरेस्ट स्कूल मिले, तो नियरेस्ट स्कूल आप फिल करें। तो आसपास के जो भी स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, वो आप पहले देख लीजिए और उसके अनुसार आप देख के कि कितना वहाँ से आपके घर से आपकी स्कूल की डिस्टेंस है, तो जो नियरेस्ट में है वो आप फिल करिए ताकि आपके बच्चे को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो आगे यहाँ पर अगला पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ ये पॉइंट है पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो उसका सबमिशन के बाद में वो फॉर्म ज़रूर निकाल लें आफ्टर सबमिशन और नोट द ऑनलाइन जनरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप रख लें। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑल्सो बी फॉरवर्ड टू द एप्लीकेंट थ्रू SMS के थ्रू भी आपको जो आप मोबाइल नंबर उसमें फिल करेंगे तो उस पर भी आपका भेज दिया जाएगा। अब यहाँ आगे बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा। आगे यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन क्लास 6 to 9 इन गिवन अंडर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6ठी क्लास में बच्चे की जो एज होनी चाहिए, कंप्लीट द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल पूरे होने चाहिए, बट लेस देन 12, यानी कि 12 साल से छोटा हो और 10 साल से बड़ा हो, यानी कि 10 साल पूरी हो चुकी हों। तो इसके बीच में 7वीं क्लास में अगर आप देखें तो 11 साल पूरी हो चुकी हों और 13 साल से कम हो। यहाँ 8वीं क्लास में अगर देखें तो कंप्लीट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल पूरी कर चुका हो और 14 साल से कम हो। 9th क्लास में आप देखें तो यहाँ पर 13 साल कंप्लीट हो चुके हों और 15 साल से उसकी एज कम हो। तो ये 6 से 9 तक का एज क्राइटेरिया है विदाउट एनी रिलैक्सेशन, किसी भी रिलैक्सेशन के दिए बगैर ये सारी एज क्राइटेरिया है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं फर्दर एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने की छूट मिल सकती है इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम एज। मिनिमम एज में 6 महीने का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इज़ ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, यानी कि HOS जो है वो आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन दे सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र में 6 महीने का फ़र्क है तो वो 6 महीने के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन दे सकता है, मिनिमम एज जो होगी। फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ्स इन द लोअर एज, 4 years in the upper age is also granted at the level of HOS। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 मंथ रिलैक्सेशन जो दी जा रही है वो लोअर एज के लिए और 4 years की जो होगी वो अपर एज के लिए ग्रांट कर सकता है HOS जो भी होगा आपका। जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, एज रिलैक्सेशन जिसे कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट है पेरेंट्स विल बी solely responsible for the correctness of the information submit online by them in the registration form। तो ये कह रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबल होंगे पेरेंट्स अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो। करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप खुद फिल करवा रहे हैं
तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो अच्छी तरीके से फॉर्म को ध्यान से फिल करें। दे मे टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द डाटा सबमिट दैम। तो डाटा को पहले चेक कर लें, उसके बाद में ही सबमिट करें। दे में ऑल्सो नोट द ऑनलाइन जनरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रेफरेंस के लिए आगे सेव रखें। इफ़ एनी एरर इज नोटिस्ड, अगर कोई एरर आती है बाय दैम, दे में डिलीट द एप्लीकेशन सबमिट बाय दैम एंड सबमिट द फ्रेश एप्लीकेशन। अगर कोई भी एरर आती है तो पहले आप एप्लीकेशन को डिलीट करें, उसके बाद में दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन भरें और फिर उसको सबमिट करें। आगे, फॉर दिस पेरेंट कैंडिडेट, फॉर पेरेंट या कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट बाय दैम थ्रू OTP वेरिफिकेशन, कि उसके लिए जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा, तभी आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिलीट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये होता है कि कई बार कोई फॉर्म भर देता है और दूसरा उसको डिलीट कर दे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर से, तो इसलिए उन्होंने इस बार सिक्योरिटी रखी है कि OTP आएगा, OTP के थ्रू ही वो डिलीट हो सकता है, विदाउट OTP के वो डिलीट नहीं होगा। द लिंक फॉर द डिलीशन इज अवेलेबल द रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल एट डिपार्टमेंट वेबसाइट edudel.nic.in। तो मैं उसका आपको बता भी दूंगा कि वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, डिलीट का भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का उसका भी दिया हुआ है, तो पूरी डिटेल वहाँ पे दी हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई वहाँ से इजीली कर पाएंगे। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क द एड्रेस एडमिशन रिलेटेड क्वारीज ग्रीवेंस विल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। मॉर्निंग में जनरल या मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से आप 12 बजे तक जाके स्कूल में पता कर सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम है आपके लिए, कि आप वहां जाकर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन रिलेटेड जो भी क्वारीज हैं वो आप वहां पे जाके स्कूल में जाके पूछ सकते हैं। आगे यहाँ पर ये अगला पॉइंट है, द सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन इज़ ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वारीज एंड ए टेलीफोन नंबर दिस, ये लिखा हुआ है 1800116888 और 10580 फ्रॉम 7:30 AM to 7 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। जितने भी वर्किंग डेज हैं उनमें आप कॉल करके, इन नंबर्स पे कॉल करके भी सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर से एडमिशन रिलेटेड क्वारीज के बारे में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, वंस कैंडिडेट इज registered online, his her name will be reflected at the level of respective cluster nodal in charge of the school nearest to the residence of the candidate as declared by the candidate in the registration form। तो यहाँ लिखा हुआ है वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, अगर रजिस्टर्ड कर देते हैं कैंडिडेट, उसके बाद में नेम विल बी रिफ्लेक्ट होगा बच्चे का नाम एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव क्लस्टर नोडल इंचार्ज के रिफ्लेक्ट होगा एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव क्लस्टर नोडल, जो क्लस्टर नोडल इंचार्ज है उसमें रिफ्लेक्ट होगा ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू द रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के नियरेस्ट जो स्कूल होगा उसका क्लस्टर लेवल जो नोडल इंचार्ज है उसका रिफ्लेक्ट होगा एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने फिल किया है उसके अनुसार रिफ्लेक्ट होगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है, on the basis of availability of vacant seats and infrastructure in the cluster school nearest to the residence of the applicant will be allotted by the cluster level admission committee through the online module available on MIS। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स के अवेलेबिलिटी के अनुसार ही आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लस्टर लेवल स्कूल नियरेस्ट टू द रेजिडेंस जो आपने भरा है उसके अनुसार आपके बच्चे का एडमिशन होगा, कि वहाँ पे अगर वैकेंट सीट अवेलेबल हैं तो आपका बच्चे का एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा स्कूल आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ नो सीट इज़ अवेलेबल इन एनी ऑफ स्कूल ऑफ द क्लस्टर और द कैंडिडेट इन रेजिडिंग आउटसाइड द periphery of the cluster and no school is allotted by the cluster level admission committee, then candidate will reflect at the level of रेस्पेक्टिव जोन। पहले क्लस्टर आता है फिर उसके बाद में जोन आता है। क्लस्टर में 7-8 स्कूल या 10 स्कूल हो सकते हैं और जोन में आपके
50 के आसपास स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे का क्लस्टर में नाम नहीं आ रहा तो आपके बच्चे का जोन में नाम आ जाएगा, यानी कि 49 स्कूल या 50 स्कूल जो भी हैं उनके अंडर में आपके बच्चे का नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उनके आसपास में और स्कूल जो उस जोन के अंदर हैं उनमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। द DD जोन विल बी अलॉटेड द स्कूल टू ऑल सच एप्लीकेंट्स हु आर रेजिडिंग विद इन द जोन। तो उसके बाद में जो DD जोन होगा विल अलॉटेड, वो बच्चों के लिए अलॉट करेगा स्कूल एज सच एप्लीकेंट्स हु आर रेजिडिंग विद इन द जोन, जो उस जोन में जो बच्चे रह रहे हैं। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कैंडिडेट इज रेजिडिंग आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ द जोन बट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर वो जोन के अंदर नहीं आता और विद इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, DD जोन विल अलॉट द स्कूल ऑनलाइन विद द कंसल्टेंट्स ऑफ द DD डिस्ट्रिक्ट। वो कंसल्ट कर सकते हैं DD डिस्ट्रिक्ट से इसके बारे में कि बच्चे का उसमें नहीं आ रहा है तो वो आउटसाइड है, तो वो दूसरे जोन में एडमिशन उसका हो सकता है। आगे फर्दर इफ़ कैंडिडेट इज रेजिडिंग आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ द जोन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट, द कंसर्न DD जोन विल अलॉट द स्कूल ऑनलाइन एज डिसाइडेड बाय द DD डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्ट विद द कंसर्न DD डिस्ट्रिक्ट वेयर कैंडिडेट इज रेजिडिंग। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि अगर आपका उस जोन के अंदर नहीं हो रहा है तो DD के अंदर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका हो सकता है, उस DD डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरे स्कूल में किसी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे? सबसे पहले 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। 6th से 8th क्लास तक के लिए आपके और क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द MCD एनी अदर लोकल बॉडी। तो यानी कि किसी भी अदर उससे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट है वो हो सकता है। एंड अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स, और एक अंडरटेकिंग आपकी चाहिए होगी पेरेंट्स की तरफ से रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ पार्ट B ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए उसके रिगार्डिंग आपकी अंडरटेकिंग भी चाहिए होगी। आगे यहाँ पर 9th क्लास के लिए आप देख सकते हैं, 9th क्लास के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके बच्चे का चाहिए होगा। आगे यहाँ पर अगले पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं, मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो उसके लिए आपकी मार्कशीट, पिछले साल की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी। अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे तो 8वीं क्लास की, और 8वीं क्लास में आप एडमिशन ले रहे तो 7th क्लास की आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास में है तो। या फिर नॉन प्लान में ये भी होता है कि अगर बच्चे के पास में कोई पिछले साल की प्रीवियस ईयर की आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये 4th पॉइंट, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आज रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको इनमें से कोई भी एक, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडिंग प्रूफ, ये रेजिडिंग प्रूफ के अंदर आते हैं सारे के सारे, ये जितने भी हैं इनमें से कोई भी आपका रेजिडेंस प्रूफ में चल जाएगा। BPL कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इशूड द नेम ऑफ द पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो बच्चे का या पेरेंट्स का। वोटर ID कार्ड हो ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स के किसी का भी हो सकता है, मतलब पेरेंट्स में मम्मी या पापा का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, MTNL टेलीफोन नंबर हो, वाटर बिल हो तो ये भी चलेगा। बैंक पासबुक हो, नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ पेरेंट्स, बच्चे का नाम हो जिसमें एनी ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स का नाम हो। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड हो, एनी ऑफ द पेरेंट्स में से किसी का भी आधार कार्ड हो सकता है, मम्मी या पापा का। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स चाइल्ड, पासपोर्ट हो सकता है बच्चे का भी या पेरेंट्स का भी। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें चलेगा। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आपका रेजिडेंस प्रूफ में चल जाएगा। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है सर्टिफिकेट
ऑफ द कास्ट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC से, ST से, OBC से, तो इनमें से आपके पास में उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं ताकि आपके बच्चे को बेनिफिट मिल सके। जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है SC, ST, OBC के वाले बच्चों को, तो उस बच्चे के लिए वो बेनिफिट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में अगर है तो आप ज़रूर दीजिए ताकि आपके बच्चे के लिए उससे गवर्नमेंट की जो सुविधाएं वो मिल सकें। तो आगे अगला पॉइंट है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट्स। अगर आपके बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपके पास में है तो आप सबमिट कर सकते हैं। ये मोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी द एडमिशन इन द डिज़ायर्ड नियरेस्ट स्कूल। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी नहीं लेता है एडमिशन की कि उसी स्कूल में हो जाएगा जिसमें आपने फिल किया है नियरेस्ट स्कूल में। एज एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल उस स्कूल में कितने हैं, तो उसी के अनुसार आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में होगा। अदरवाइज़ दूसरे स्कूल में, नियरेस्ट किसी दूसरे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उसमें नहीं होगा तो दूसरे किसी स्कूल में हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रोवाइड कर कर अपने बच्चे का एडमिशन इजीली करा सकते हैं। तो आप एडमिशन टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी कन्फर्म्ड only after the physical verification of the requisite documents by the concerned government school। जिसको आपने गवर्नमेंट स्कूल में आपने ऑनलाइन फिल किया है जिसके लिए, तो फिज़िकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप यानी कि कंसर्न नहीं कर सकते कि आपका बिल्कुल कंफर्म वहाँ पे एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको जाके फिज़िकली वेरिफिकेशन भी आपके डॉक्यूमेंट्स की करानी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है। तो क्योंकि वहाँ पर आपको ये चीज़ बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने आप लोगों को बताई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इसका जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, वो लिंक हम नीचे इसमें प्रोवाइड कर देते हैं आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसके साथ में अगर आपको लगता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए तो उसके लिए आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है, तो उनके लिए ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों का एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हो सके। और इसके बाद में आपका अगर कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।